दो अमीर परिवार। अमीर परिवार आपको इसी से अंदाज़ा लग जाएगा कितने अमीर होंगे ये लोग, जिस बारे में आज मैं बताने जा रहा हूँ। उस अमीर परिवार के बच्चों की शादी होने वाली थी। शादी कब होने वाली थी? नवंबर महीने में 25 नवंबर को इसी साल 2026 में दो बच्चों की शादी होने वाली थी। एक परिवार का लड़का था, दूसरा परिवार का लड़की थी। उस शादी के लिए राजस्थान का एक पैलेस को बुक किया गया था। 2 दिन की उस पैलेस का किराया जो होता है 24 करोड़ रुपया। आपको सुनकर ही आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि कितनी बड़ी शादी थी। यहाँ तक कि क्योंकि ये लोग दूसरे शहर में रहते थे, पुणे शहर का कहानी है, पुणे शहर का घटना है। उस पुणे शहर से राजस्थान जाने के लिए पूरा परिवार, मेहमान, यानी शादी थी तो सारे मेहमान भी जाएंगे, 2 प्लेन को भी बुक किया गया था। सोचिए कितनी बड़ी शादी, इतना सब कुछ तैयारी था, लेकिन फिर उसी लड़की ने अपने होने वाला पति का इस तरीके से मौत के घाट उतारता है ना, पुलिस भी हैरान हो जाता है। पुलिस तो को सबसे पहले लगा, पुलिस उस लड़के के परिवार के ऊपर भी गुस्सा करने लगे। जो ये एक हादसा है, आप लोग क्यों बार बार पुलिस को दबाव बना रहे हैं? लेकिन जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन किया, उस लड़के का परिवार के रिक्वेस्ट के बाद जो सच्चाई सामने आते हैं ना, पूरा हिंदुस्तान के लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। और उस लड़की को हिरासत में लेने के बाद पता चलते हैं उसी ने अपने होने वाला पति को धक्का मारकर 350 फीट गहरी खाई में गिरा दिया था। और गिराने के बाद वो खुद चीखती है, चिल्लाती है, लोगों को इकट्ठा करती है और बताती है जो मेरा साथी इस खाई में पैर फिसल के गिर गए। फौरन उस जगह में पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस आती है, सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है और 350 फीट गहरी खाई से उस लड़के का उम्र में 26 साल होता है, उस 26 साल का लड़का को निकाला जाता है। और फिर घर में मातम सी छा जाती है, मातम होती है। और फिर उस मरने वाला लड़के का बहन को थोड़ा सा शक होता है अपने होने वाली भाभी के ऊपर, जो अब नहीं हो सकती क्योंकि भाई ही नहीं रहा जिंदा। उसके ऊपर बातों ही बातों में शक होने लगे। वो अपने पिता को कहा, पिता को कहने के बाद पिता को पहले से शक हो रहा था, लेकिन पिता जो है खुलकर बता नहीं पा रहे थे। जब बेटी को भी शक हो गया तो पिता फौरन नज़दीकी पुलिस थाने जाते हैं। मामला दर्ज तो नहीं कर रहे थे, लेकिन जो उस बच्चे का परिवार रिक्वेस्ट करने के बाद जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करते हैं, शुरुआत में ही पुलिस को लगा वाकई इस लड़के का मौत जो है नेचुरल मौत नहीं है, कोई हादसा नहीं है, इसे मारा गया। और फिर पूरा सच्चाई धीरे धीरे सामने आती है। इस पूरा सच्चाई को जानने के बाद आपका भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाएंगे और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जो कोई इस तरीके से किसी का कैसे जान ले सकता है? वजह कुछ भी नहीं था, फिर भी उस लड़के को मार डाला। तो आज मैं इसी घटना को सुनाने जा रहा हूँ। आपने इस घटना को सुना भी होगा, लेकिन मैं आज पूरा डिटेल बताऊंगा किस वजह से उस लड़की ने अपने होने वाला पति को मौत के घाट उतार दिया। तो ये पूरा घटना जो है पूना शहर का, महाराष्ट्र के पूना शहर का। उसी पूना में दो परिवार, एक परिवार जो कंस्ट्रक्शन लाइन का बड़े करोड़पति लोग कह सकते हो, उस परिवार का लड़का था। लड़के का नाम होता केतन अग्रवाल। केतन अग्रवाल 26 साल का लड़का था। केतन अग्रवाल पढ़ाई खत्म करने के बाद एक मल्टीनेशनल कंपनी का वो डायरेक्टर बन चुका था। और पिता का जो है कंस्ट्रक्शन लाइन में अच्छा खासा नाम था, बड़ा नाम था। वही जिस लड़की के साथ शादी होने वाली थी केतन अग्रवाल का, उस लड़की का नाम होता है सिया गुप्ता। सिया गुप्ता 20 साल की उम्र में वो मार्केट एरिया में, जो पुणे मार्केट एरिया में, वो बेकरी का बिजनेस करते थे। वो ग्रेजुएशन ख़त्म करने के बाद वो अपने पिता को कहा, क्योंकि श्रिया गुप्ता के पिता भी पैसा वाले हैं, बिजनेसमैन हैं, और इन लोगों का जो है मसाला का बिजनेस है। बेटी से कहा, बेटी से पूछताछ किया, तो बेटी ने कहा जो मैं कुछ करना चाहती हूँ उसके बाद मैं शादी के बारे में सोचूंगी। तो 20 साल की उम्र में जब वो ग्रेजुएशन ख़त्म किया तो पिता को कहा, पिता ने थोड़ा बहुत पैसा लगवा कर मार्केट एरिया में अपनी बेटी सिया गुप्ता के लिए एक शॉप यानी बेकरी खोल कर देती है और वो बेकरी को चलाने लगती है। अब भी सिया का उम्र अभी 26 साल है और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, बढ़िया चल रहा था। लेकिन जब केतन अग्रवाल के परिवार को लगा जो केतन के अब शादी करा देनी चाहिए, बच्चा
समझदार है, काम कर रहा है अच्छा, और अब उम्र भी हो गया। तो इसलिए केतन के परिवार लड़की की तलाश करने लगे। जब लड़की की तलाश करने लगे, केतन के परिवार के पहचान वाले में से ही सिया गुप्ता के परिवार के यानी परिवार के लोग थे। जब सिया गुप्ता के परिवार से बातचीत किया गया, देखा गया तो जान पहचान वाले थे, बड़े लोग थे, वो भी बड़े लोग थे, तो बातचीत आगे चलाया गया परिवार द्वारा। जब परिवार द्वारा आगे बातचीत चलाया गया, लड़का लड़की को देखा, लड़की लड़का को देखी, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं कहा था। परिवार वाले की बात मानकर इन दोनों की मांगनी तय हो जाती है। मांगनी होती है 11 फरवरी, जब यानी सगाई होती है 11 फरवरी को 2026 में, और शादी का डेट फिक्स होता है 25 नवंबर 2026 को। जब मांगनी हो जाती है तो एक तरीके से देखा जाए तो केतन और सिया पति पत्नी जैसे ही बन गए थे। अब इन दोनों को मिलना जुलना होना था, मन करता तो मिलता भी। जब मिलता, दोनों में बातचीत होती, दोनों एक दो जगह पे घूमने भी गए। लेकिन जैसे शादी का दिन आगे आया, और जो सिया गुप्ता होता है, सिया गुप्ता केतन गुप्ता के ऊपर कुछ ज़्यादा दबाव बनाने लगे। दबाव किस वजह से बनाने लगे? क्योंकि केतन अग्रवाल को जाना था इंडोनेशिया, बाली में। वहाँ पे इन लोगों को कुछ शूट वगैरह कराना था शादी से पहले। तो अब अपना होने वाला पत्नी सिया को लेके ही जाना है, दोनों साथ में, और परिवार के कुछ लोग जाना था। इन लोग को जाना था 6 जून को। 6 जून को जाने के लिए सब गाड़ी में बैठते हैं, ओला बुक करते हैं और एयरपोर्ट तक पहुंचते हैं। जब एयरपोर्ट पहुंचते हैं, चेकिंग होती है। चेकिंग के दौरान पता चला केतन अग्रवाल का पासपोर्ट ही नहीं है। और जितने भी लोग थे, कुल 6 लोग थे, 6 लोगों में से 5 लोगों का पासपोर्ट मिलती है, सब कुछ मिलता है, लेकिन केतन के पासपोर्ट नहीं मिलती। तो कैसे उसे अलाउ करेंगे? सब ढूंढ डालते हैं, और सबको याद था जो सारे पासपोर्ट एक ही जगह में था, और 5 पासपोर्ट यहाँ पे मिलती है, केतन का पासपोर्ट नहीं मिलती। बड़े आश्चर्य हुआ, लेकिन रूल तो आखिर रूल है, किसी के लिए वो रूल तोड़ा नहीं जा सकता, भले केतन कितने भी पैसे वाले का बेटा हो। आखिरकार केतन अग्रवाल के वजह से पूरा जो 6 लोग थे, सब लोग वापस आ जाते। 6 जून को ये लोग बाली नहीं जा पाते, कैंसिल हो जाते। परिवार को पता चला, परिवार को भी थोड़ा सैड महसूस हुआ। सारे लोगों ने केतन के पासपोर्ट को ढूंढने की कोशिश किया, लेकिन केतन के पासपोर्ट नहीं मिले। उसके बाद अब जो सिया है, सिया गुप्ता अपने होने वाला पति केतन अग्रवाल को कहती है, जो मुझे लोहागढ़ केला जाना है। तो इसमें केतन कहता है, देखो हम लोग 31 मई को ही गए थे, और फिर अगर लोहागढ़ केला जाएंगे तो क्या ज़रूरी है, वहाँ क्या है ऐसा? तो सिया ने कहा, क्योंकि ये लोग पहले भी एक बार जा चुके थे 31 मई को, तो सिया ने तहरे दिया, जो देखो मुझे वो केला बहुत पसंद आया था, और ट्रैकिंग के दौरान मुझे बहुत खुशी मिली थी, मुझे अच्छा लगा था, इसीलिए मैं चाहती हूँ शादी से पहले हम लोग फिर से एक बार उस लोहेगढ़ केला में जाए। तो केतन ने अपने परिवार से कहा, जो सिया चाहती है जो वहाँ पर जाए, लेकिन परिवार वाले ने मना कर दिया। जब परिवार वाले ने मना कर दिया, सिया का दिल दुखा। तो ये 5 जून को जाने वाले थे, लेकिन 5 जून को मना कर दिया। 6 जून को वाली जाना था, वाली जाना भी कैंसिल हो गया। फिर आ जाते 14 जून। 14 जून को सिया फिर से केतन को कहती है, जो चलो ना हम लोग फिर से लोहागढ़ केले में घूम के आते हैं। इस बार जब केतन अपने परिवार से कहा, जो सिया बार बार कह रही है जो लोहागढ़ केला जाएंगे, तो केतन के जो परिवार के लोग हैं, उन लोगों ने कहा, देखो पहले भी उसने कहा था तो हम लोग ने मना किया था, और फिर बाली भी जाना कैंसिल हो गया, अब फिर से वो लोहागढ़ केला जाने का जिद कर रही है, तो जाओ, दिल दुख जाएगा उसका, जाओ तुम लोग घूम के आओ। केतन और सिया को परमिशन मिल जाती है। केतन और सिया को जब परमिशन मिल जाती है, ये लोग जाते हैं 14 जून को लोहागढ़ केला। उस केला में जाने के बाद ऊंचाई पे चढ़ते हैं। वैसे ही ट्रैकिंग का शौक था उस केतन अग्रवाल को। दोनों इतनी ऊंचाई पे चढ़ने के बाद अचानक जो सिया होता है, वो देखती है कि वो चीख पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर केतन अग्रवाल का पैर फिसल चुका था। पैर फिसल के वो गिरने वाला था कि एक पेड़ के जरिए वो बच गया, पेड़ का सहारा लेते हुए वो बच गया, नहीं तो वो सीधा नीचे खाई में गिरता, उसका चितड़ा उड़ जाते, वो मर जाता। लेकिन एक पेड़ की वजह से वो रुक गया।
केतन को लगा ये क्या हो गया, अचानक मैं कैसे फिसल गया, ऐसा लगा उसे किसी ने पुश किया यानी धक्का मारा। तो यहाँ पर सिया जो है साफ साफ करके चिल्ला रही है। तो केतन ने कहा क्या हुआ? सिया ने कहा जो यहाँ पे सांप आ गए थे, मैं डर के चलते मैं फिसल रही थी, मैं धक्का लग गया मेरा और तुम नीचे फिसल रहे थे। केतन को लगा वाकई इसने तो मेरी जान बचा लिया, अगर वो उसका टक्कर नहीं लगती सांप मुझे काटता और मैं मर जाता। केतन को बहुत अच्छा लगा। केतन इस बात को परिवार से शेयर किया, परिवार वाले ने भी वाह किया उस सिया का, जो देखो कितने फिक्र करते हैं, मेरे बेटे का जान बचा लिया। ये सब कुछ हो गया 14 जून को। अब दिन आगे बढ़ रहा था, दिन आगे बढ़ते बढ़ते आ जाती है 18 जून। 18 जून को फिर से केतन और सिया तीसरी मर्तबा लोहागढ़ किला पहुंचते हैं। अब जब तीसरी मर्तबा लोहागढ़ किला पहुंचते, इस बार केतन की मौत हो जाती है। मौत कैसी होती है? वही खाई में गिर जाते हैं। जब खाई में गिर जाता है, यहाँ सिया चीखती है, चिल्लाती है, लोग आते हैं, पुलिस को खबर देती है और सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है और 350 फीट गहरी खाई से केतन अग्रवाल के बॉडी को निकाला जाता है। परिवार के लोगों को भी खबर दिया गया था, परिवार लोग भी वहाँ पहुँचते हैं, तड़पते हैं, लेकिन केतन अब इस दुनिया में नहीं रहा था। केतन के बॉडी को पोस्टमार्टम कराते हैं और पता चलता है हाँ ऊंचाई से गिरने की वजह से इसकी मौत हुई। अब एक हादसा था। उसके बाद इस केतन के परिवार के लोगों के लिए मातम, उस सिया के परिवार के लोगों के लिए मातम। कुछ ही दिनों में शादी होने वाला था, लेकिन ये हादसा हो जाती है, उस लड़के का मौत हो जाता है। जो भी सुनता है अफसोस से करते हैं। फिर 21 जून को उस केतन अग्रवाल का शोक सभा के लिए उसके घर में शोक सभा मनाया जा रहा था। उसके फोटो रखा जाता है और लोग आते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, परिवार के लोग वहाँ पे जमा थे। इतने में सिया गुप्ता भी आती है। जब सिया गुप्ता आती है, ऐसी तो उस परिवार में शोक का सभा चल रहे थे, लेकिन जैसे ही सिया गुप्ता उस घर में पहुँचते हैं, यानी केतन के फोटो के सामने जाके बैठ जाती है। बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, सारे लोगों की नज़र उस सिया के ऊपर पड़ते हैं। सारे लोग बड़े दुख के साथ उस सिया के गम में साथ देने की कोशिश करते, शामिल होते। जो देखो कितना अभागन है ये, शादी से पहले इसका होने वाला पति का मौत हो जाते, कितना बैडलक है ये लड़की, यही सब मनी मन में सोच रहे थे। तभी केतन अग्रवाल का एक बहन, शादीशुदा बहन, उस सिया के पास आकर बैठती है। बैठने के बाद उससे थोड़ा बहुत बातचीत करते करते अचानक उस बहन ने सिया से कहा, जो तुम तो साथ में थे सिया, बताओ फिर भाई का पैर कैसे फिसला और भाई कैसे नीचे गिर गए? इतना कहते ही सिया के जो रंग है वो बदल जाते हैं। सिया हड़बड़ाते हुए कुछ कह नहीं पा रहे थे। केतन अग्रवाल के बहन को बड़े आश्चर्य हुआ, जो सिया ऐसे हड़बड़ा क्यों रही है और उसका चेहरे का रंग क्यों बदल गया। बहन को हो जाता है शक उसी सिया के ऊपर, क्योंकि सिया के अलावा केतन के साथ कोई और नहीं था। इसलिए बहन उसी टाइम उठती है वहाँ से और अपने पिता के पास पहुँचती। पिता एक साइड पे बैठे हुए थे, केतन अग्रवाल के पिता। उनको जाकर बहन बताती है, जो पापा, मुझे तो भैया की मौत पर सिया के ऊपर शक हो रहा है। पिता ने कहा, बेटा मुझे पहले से शक था मेरे बेटे के मौत के पीछे, लेकिन कोई सबूत नहीं है। बहन ने कहा, देखो मैंने सिया से बात किया, सिया जिस हिसाब से कह रही है, मुझे तो लग रहा है सिया कुछ छुपा रही है। आपको पुलिस को खबर देनी चाहिए, पुलिस को खबर करनी चाहिए, पुलिस को पूरी बात बतानी चाहिए। और भैया ऐसे ही ट्रैकिंग करते थे और वो कैसे फिसल सकते हैं, कई मरतबा वो ऊंचाई पे चढ़ चुके हैं। पिता बेटी के बात सुनकर फौरन नज़दीकी पुलिस थाने पहुंचते और पहुंचने के बाद पूरी बात बताते हैं। लेकिन पुलिस वाले जो है कहते हैं, जो देखो वो एक हादसा है और इसे मर्डर का प्लान में मत तब्दील करो और मत ऐसा सोचो, वो लड़की के बारे में सोचो। लेकिन पिता ने कहा, ये पहली बार नहीं है, कुछ दिनों में सिया बदली थी और बार बार मेरे बेटे को लेकर उस लोहागढ़ किले में जा रही थी। 15 दिनों के अंदर वो 3 बार जा चुकी थी। ये सब बातें कहने के बाद पुलिस को भी लगा चलो थोड़ा बहुत
जांच करते जब पिता और बहन को लग रहा है केतन की मौत कोई नेचुरल मौत नहीं है, मतलब ये हादसे का मौत नहीं है, उसे मारा गया, तो इसीलिए जो पुलिस वाले हैं इन्वेस्टिगेशन करते हैं और करने के लिए सबसे पहले केतन के मोबाइल का सीडीआर निकालते हैं और सिया का मोबाइल लेती है, सिया का मोबाइल का भी लोकेशन चेक करते हैं, सीडीआर निकालते हैं। वैसे लोकेशन से तो वही दिखा रहा था लोहागढ़ किला, जो केतन का भी दिखा रहा था, दोनों का साथ साथ में दिखा रहा था। लेकिन जब सिया की कॉल डिटेल आती है उसमें एक नंबर आती है, उस नंबर में इतना ज़्यादा टाइम बात होती है कि पुलिस के कान ऑटोमेटिकली खड़े हो जाते हैं उस नंबर को देखकर। उस नंबर के बारे में पता किया तो पता चला ये एक नौजवान लड़का है जो उसी एरिया में रहता है जहाँ पर सिया के घर है। उसका नाम होता है चेतन। चेतन के बारे में पूरा डिटेल जाना तो पता चला चेतन जो है उसी मार्केट में चेतन का ड्राई फ्रूट का शॉप है। कौन सी मार्केट? जिस मार्केट में सिया गुप्ता का बेकरी है और उसके बेकरी के करीब ही चेतन का ड्राई फ्रूट का शॉप है। और डिटेल जानना चाहा और कुछ डिटेल नहीं आया, लेकिन हद से ज़्यादा बातें होती थी, घंटों घंटों बातें होती थी और सालों से बातें हो रही थी। इतना ज़्यादा बात पुलिस को शक पैदा कर लिया, जो ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है। पहली बार पुलिस के सामने एक दूसरा लड़के का नाम आता है। उस चेतन के ऑफिस पहुंचते हैं। चेतन के ऑफिस पहुंचने के बाद वहाँ पे चेतन मिलता है, चेतन से पूछताछ होती है। चेतन अपना नंबर के बारे में बताते हैं। चेतन ये भी बताते हैं जो हाँ हमारे पड़ोस का ही दुकान है, तो दोस्ती जैसे है, हम लोग बातचीत करते हैं। अब ये जो 18 जून को केतन के साथ हादसा हुआ था उस दिन के बारे में पूरा रूटीन उस चेतन से पूछा, जो तुम 18 जून को कहाँ थे? तो चेतन ने बताया 18 जून को तो मैं अपने शॉप पर ही था पूरा दिन। पुलिस ने वेरीफाई करने के लिए उसके मोबाइल का लोकेशन चेक करते हैं तो देखता है कि हाँ 18 जून को तो यहीं पर था। जब वहीं पर था तो पुलिस को लगा ये सच बता रहे। अब पुलिस वहाँ से वापस आने का मूड बना चुके थे, जो ये चेतन के ऊपर खाली पीली शक कर रहे हैं हम लोग। वहीं से वापस आ रहे थे तो इतने में उसी चेतन के ऑफिस में काम करने वाला एक लड़का से मुलाकात हो जाती है पुलिस वाले का। पुलिस वाले पूछते तुम कौन हो, तुम यहाँ क्या करते हो? तो उसने कहा जो साहब मैं तो इस शॉप में काम करता हूँ चेतन सर के। तो पुलिस ने पूछा ऐसे ही जो तुम्हारा चेतन सर कैसा है? उसने कहा साहब अब किसी के इंसान के अंदर तो घुस कर नहीं कह सकते वो किस टाइप का है, लेकिन हम लोग से तो अच्छा ही व्यवहार करते हैं। तो पुलिस ने कहा 18 जून को तुम्हारा चेतन सर क्या पूरा दिन ऑफिस में ही था? तो उस लड़का ने थोड़ा 1 मिनट सोचा, सोचने के बाद पुलिस वाले को जवाब नहीं सर 18 जून को तो साहब आए तो थे सुबह, लेकिन वो चले गए थे, फिर शाम को आए। पुलिस ने कहा कहाँ चले गए थे? उसकी मोबाइल तो यहीं पर था, लोकेशन दिखा रहा है। तो लड़का कहता है साहब हमारा चेतन सर का मोबाइल ऑफिस में था, चेतन सर मेरा मोबाइल लेकर कहीं गए हुए थे और शाम को आकर मुझे वापस किया था। बस उस मोबाइल का नंबर का कॉल डिटेल और लोकेशन चेक करता है। उस लड़के का मोबाइल का लोकेशन जब चेक करता है तो पता चला लोकेशन 18 जून का लोहागढ़ किले का दिखा रहा था। पुलिस को पूरा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। पुलिस चेतन को उठाते हैं और थाने ले जाते हैं। थाने ले जाकर उसे पूछताछ होती है, सबूत के साथ पूछताछ हो रही थी। पुलिस उस जगह का सीसीटीवी भी खंगालते हैं, उस लोहागढ़ किले का, जहाँ पर केतन अग्रवाल और सिया गुप्ता भी मौजूद थी। उस सीसीटीवी में बार बार देखा गया केतन अग्रवाल और सिया गुप्ता जहाँ जहाँ जा रहे थे उसके पीछे एक लड़का हुडी पहनकर जाते हुए नजर आ रहे थे। अब हुडी में पहनकर कौन लड़का था? जब पुलिस ने चेतन को उठाया और उस हुडी वाले से पहचान कराया तो पता चला वही हुडी वाला चेतन होता है। अब यहाँ चेतन पहले से ही झूठ बोल चुका था पुलिस वाले को। अब वहाँ लोहागढ़ किला में मौजूद था, दूसरे का मोबाइल लेकर जाना, बहुत सबूत था। पुलिस आप चेतन से सख्ती करते हैं। सख्ती करने के बाद ही चेतन जो है तोते की तरह पूरा सच्चाई बता देते हैं। फौरन पुलिस का एक टीम सिया गुप्ता के घर पहुंचते हैं। सिया गुप्ता के घर में भी मातम सा था। सिया गुप्ता के घर में पहुंचने के बाद पुलिस वाले जो है सिया को हिरासत में लेने की कोशिश किया, लेकिन परिवार वाले विरोध किया। सिया ने कहा जो क्या हो गया साहब, आप मुझे क्यों हिरासत में लेते? तो पुलिस वाले ने बड़ी ठंडा दिमाग से सिया से कहा जो देखो सिया मैम, उस
केतन के बारे में थोड़ा बहुत आपसे इंफॉर्मेशन लेनी है, पूछताछ करनी है, तो आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। परिवार वाले ने भी कहा ठीक है, ले जाइए, पूछताछ कीजिए। पुलिस वाले सिया को उठाकर पुलिस थाने लाते। पुलिस थाने लाने के बाद जैसे ही चेतन के सामने बिठाते हैं, सिया के तो होश पक्का हो जाते, उसके पसीना छूट जाते, उसके चेहरे का रंग बदल जाते हैं। अब पुलिस वाले इन दोनों से पूछता है। चेतन पहले सब कुछ बता चुके थे, अब सिया से पूछताछ होती है। सिया को कहते, पुलिस वाले कहते हैं जो अब बताओ, जो तुम अब तक नहीं बताई वो बताओ। चेतन तो बता चुके हैं, अब तुम बताओ। उसके बाद सिया एक छोटी सी लव स्टोरी सुनाते हैं। सिया कहती है जो मेरा ग्रेजुएशन होने के बाद मैं अपने पापा को कहती हूँ मैं कुछ करना चाहती हूँ। पापा ने कहा क्या करोगी? सिया ने कहा मैं एक बेकरी खोलना चाहती हूँ और बेकरी का बिजनेस करना चाहती हूँ। पापा पैसा वाले थे, फौरन बेटी का बात सुनकर मार्केट एरिया में एक बेकरी खोल कर देते हैं। उसी बेकरी के बगल में ही एक ड्राई फ्रूट का दुकान चलाता था चेतन। अब सारे दुकान वाला, बेकरी वाला कुछ दिनों तक यूँ ही चलते गया। फिर चेतन और सिया के बीच में बातचीत होने लगी। ये बातचीत, दोनों जवान थे, बातचीत धीरे धीरे दोस्ती में तब्दील हुई और दोस्ती प्यार में तब्दील हो जाती है। सिया के लिए ये पहला बॉयफ्रेंड था। वो पढ़ाई के दौरान किसी लड़का से इंटरेस्ट नहीं ली थी, लेकिन अब वो आज़ाद हो चुकी थी पढ़ाई से, वो बिजनेस कर रही थी और उसकी ज़िंदगी में पहला लड़का आया चेतन। चेतन से उसे दोस्ती से प्यार हुआ, दोनों प्यार में पड़ गए। लेकिन यहाँ परिवार वाले जो है सिया के शादी लगवा चुके थे केतन अग्रवाल से। वो विरोध भी नहीं कर पा रहे थे, अपने प्यार के बारे में बता भी नहीं पा रहे थे, परिवार वालों से खुल के विरोध भी नहीं कर पा रहे थे जो मैं इससे शादी नहीं करूँगी, मैं किसी और को पसंद करती हूँ। इसके पीछे का रीज़न था, चेतन ने समझा चुके थे, क्योंकि इन दोनों परिवार के बड़े इज्जत था, बड़े नाम था मार्केट में। अगर इन दोनों ने भागकर शादी कर लेते, कुछ गलत कदम उठा लेते, तो परिवार के साथ साथ इन दोनों का भी जीना मुश्किल हो जाता। इसलिए इन दोनों ने कुछ भी नहीं कहा, बस जो कुछ परिवार करता गया चुपचाप सुनता गया, मानता गया। यहाँ सिया के शादी भी तय हो जाती है, मंगनी भी हो जाती है, शादी का डेट भी फिक्स हो जाते हैं। अब धीरे धीरे शादी का डेट जब करीब आने लगा, सिया को अब उलझन होने लगी। सिया समझ नहीं पा रहे थे करे तो क्या करे। चेतन को बार बार वो इतला करती जो क्या करो, कुछ करो, कुछ तो रास्ता निकालो। चेतन के पास भी कोई रास्ता नजर नहीं आ रहे थे। तो इतने में चेतन अग्रवाल ने एक दिन कहा जो सिया, मैं लोहागढ़ किला ट्रैकिंग के लिए जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? सिया ना करते करते आखिरकार केतन अग्रवाल के साथ वो उस लोहागढ़ किला में पहुंचती। जब लोहागढ़ किला में पहुंचती, सिया पूरा उस एरिया को देखने के बाद उसके दिमाग में उसके एक प्लान आ जाती है। उस प्लान के तहत उसे लगा अगर केतन अग्रवाल को इस केले से मैं नीचे गिरा दूँ, धक्का दे दूँ, इसकी मौत हो जाएगी, फिर मेरी शादी टल जाएगी और फिर मैं अपने प्यार चेतन को पालूंगी। उसके दिमाग में आ गया, लेकिन वो इस काम को करे तो कैसे करे। वापस आते हैं, आने के बाद चेतन को इस पूरी बात को समझाते हैं। चेतन को कहते जो देखो मुझसे नहीं हो पाएगा, तुम्हारा साथ देना पड़ेगा। चेतन ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ दे दूंगा। तो इस प्लान को अंजाम देने के लिए वो दोबारा उस लोहागढ़ किला जाना चाहती थी। पहली बार केतन ने सिया को लेकर 31 मई को गए थे, लेकिन जब वहाँ जाकर प्लान दिमाग में आया, अब वो दोबारा जाना चाहती थी 5 जून को। लेकिन 5 जून को परिवार वाले ने, केतन के परिवार वाले ने नहीं माना। जो 6 जून को तुम लोगों को इंडोनेशिया बाली जाना है, वहाँ पर जाने के लिए सब तैयारी हो चुका था। और फिर एयरपोर्ट जाते जाते उस सिया ने केतन के पासपोर्ट को फाड़ चुका था, बाथरूम में जाके फाड़ के फेंक दिया था ताकि उसका पासपोर्ट ना मिले और वो जा ना पाए। पर वैसे ही हुआ, चेकिंग के दौरान जब पासपोर्ट नहीं मिलता तो सारे लोग वापस आते। फिर 6 जून की बात थी, फिर सिया ने जिद किया जो मुझे जाना है। 14 जून को फिर मान जाते, परिवार वाले परमिशन दे देते, ठीक है जाओ। 14 जून को जब जाते हैं, सिया खुद से उस केतन को धक्का लगा दी थी, लेकिन वो धक्का लगने के बाद वो गिर तो रहे थे, लेकिन एक पेड़ के सहारे वो बच जाते। जब बच जाते, गिरता नहीं पूरा, तो सिया चिल्लाने लगी साफ साफ। केतन ने पूछा क्या हुआ, मुझे धक्का क्यों मारा? तो सिया ने कहा जो सांप आ गए थे इसीलिए मैंने तुम्हें धक्का दे दिया, अगर नहीं धक्का देती तो सांप तुम्हें काट लेती। केतन को लगा इसने मेरी जान बचाई। पूरा परिवार में बताया, परिवार वाले सिया का वाहवाही किया। उसके बाद फिर से 18 जून को उसी लोहागढ़ किला पहुंचती है और इस बार सिया जो है अपने प्यार, अपने आशिक
चेतन को बुला ली थी। चेतन बड़ी प्लानिंग के साथ गए थे। पढ़े लिखे लड़का था, वो अभी पढ़ी लिखी थी। अपना मोबाइल ऑफिस में छोड़ देते हैं, दूसरे का मोबाइल लेकर वो वहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन उस नंबर से बातचीत नहीं हो रहा था, बल्कि इंस्टाग्राम मैसेज के ज़रिए सिया से बात हो रही थी चेतन का। सिया और केतन जहाँ जहाँ जा रहे थे, चेतन भी उसके पीछे पीछे जा रहे थे। और फिर मौका मिलते ही चेतन जो है उस केतन को धक्का मार देते और सीधा 350 फीट गहरी खाई में गिर जाते। उसके बाद चेतन वहाँ से चले जाते और सिया नाटक के तहत चीखती है, चिल्लाती है, लोग आती है, पुलिस आती है और फिर उस बॉडी को निकाला जाता है। और ये पूरा सच्चाई पुलिस के सामने सिया और चेतन ने बयान किया। बयान करने के बाद पुलिस जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और पूरी बात बताते हैं। लेकिन वो केतन के जो पिता हैं, उन्होंने अपने बारे में बताते हैं, अपने परिवार के बारे में बताते हैं, अपने बच्चे के बारे में बताते हैं और उस सिया के बारे में बताते हैं, सिया के परिवार के बारे में बताते हैं। सिया किस वजह से ये काम किया वो भी उन्होंने बताया, जो इसके पीछे वजह है, सिया जो इतनी बड़ी कदम उठाया उसके पीछे का रीज़न भी बताया। और उन्होंने ये भी कहा, अगर एक बार सिया कह देती जो मेरे बेटे से उसे शादी नहीं करनी है तो हम लोग उस रिश्ते को तोड़ देते हैं। मैं जाते जाते वो वीडियो में आप लोगों को छोड़ के जाऊंगा जो केतन के पापा ने कहा था। आपका राय क्या है इस पूरा घटनाक्रम के बारे में? अपना राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। उनकी फरवरी में मंगनी हुई थी, उसके बाद से कुछ ना कुछ चल ही रहा था। तो वो बार बार कभी उनका बाली कैंसिल होता था, पासपोर्ट चोरी हो जाता था, कभी कुछ। कई बार वो पहले 31 मई को लोहगढ़ फोर्ट गए घूमने के लिए। उसके बाद इमीडिएटली उसने बोला कि हमको 5 को भी जाना है, 5 जून को भी जाना है। तो 5 जून के लिए हमने इनकार कर दिया कि जब 31 को जाके आए तो रोज रोज वहाँ क्या काम है। लेकिन उसने बहुत जिद की कि नहीं मेरे को जाना है। लेकिन फिर किसी वजह से वो जा नहीं पाए। फिर वो लोग जा रहे थे 6 तारीख को शाम को बाली। जाते समय 4 लोग एक साथ जा रहे थे, सिर्फ केतन का ही पासपोर्ट चोरी हो गया, जिसकी वजह से वो जा नहीं पाए। एयरपोर्ट से वो रिटर्न आ गए। रिटर्न आने के बाद हमें ये समझ में नहीं आया कि एक ही बैग में जब सब चीजें रखी हुई थी, बाकी सब करेंसी, क्रेडिट कार्ड्स, बाकी के पासपोर्ट अवेलेबल हैं, और एक ही पासपोर्ट कैसे चोरी हो सकता है। बट उसको अब ऐसा लग रहा है कि उस वक्त उसको बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लिया। ऐसा लगा जैसे कैब ड्राइवर ने निकाल लिया होगा, कहीं गिर गया होगा। उसके बाद फिर वापस से उसने जिद की कि उसको जाना है लोहगढ़ किला। तो हमारे को समझ में नहीं आ रहा है क्यों जाना है। लेकिन बाली कैंसिल होने के बाद, पहले भी ये कैंसिल होने के बाद, फिर ये 14 को गए। 14 को मुझे कल वहां पता चला कि उसने खुद ने उसको धक्का मारा, जिसकी वजह से केतन पीछे सरक गया और पीछे एक पेड़ था, पेड़ का सहारा लेके वो बच गया। बचने के बाद उसने इमीडिएटली नाटक किया कि सांप आ गया और मैंने तेरे को बचा लिया। तो उस वक्त उसके ध्यान में नहीं आया कि इसने मेरे को धक्का मारा था गिराने के लिए, लेकिन अभी सांप का बहाना कर रही है। फिर इमीडिएटली उसने फिर बोला 18 तारीख को मेरे को फिर लोहगढ़ जाना है, जबकि 19 तारीख को उसका बर्थडे था। महाबलेश्वर में हम सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन उसने बोला नहीं, मेरे दोस्त कुछ मेरी पार्टी रखना चाहते हैं, कुछ लड़के लड़कियां हैं। केतन को उसने ऐसा कन्विंस किया कि कुछ भी कर, अपन बर्थडे बैश अपने को वहां करना है। उसने फिर उसके केतन के मम्मी को भी रात को फोन किया वीडियो कॉलिंग पे कि आप समझाओ कि हमको जाना है वहां पे। तो उसके हिसाब से फिर हमने बोला कोई बात नहीं, चलो बर्थडे है तो जाके आ जाएंगे। तो जैसे ही अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन से पता चल रहा है, ये लड़का चेतन चौधरी 2 व्हीलर गाड़ी जुपिटर से मार्केट यार्ड से वो लोहगढ़ वहां पहुंचा। उनके आगे 10-20 फुट, आगे पीछे 10-20 फुट ही वो दिख रहा है चलता हुआ। एक साथ ही ऊपर गए, दोनों ने मिलके उसके ऊपर किसी चीज का वार करके उसको ऊपर से नीचे फेंक दिया, और वो उनका कोऑर्डिनेशन भी दिख रहा है। उसके बाद वो लड़का नीचे वहां से गायब हो गया। फिर इसने थोड़ा बहुत शोरगुल किया। हमें 10:45 को सिया के मम्मी का फोन आया कि केतन ऊपर से गिर गया फोर्ट से। हम इमीडिएट वहां भागे। वहां गए बाद देखा हमने पुलिस वगैरह सब कुछ निकाल रही थी।
तो उन्होंने जो भी है उसको निकाला। बाद में डॉक्टर ने बोला कि अब ये नहीं रहा, लेकिन हमारा शक बढ़ता जा रहा था इन सब चीजों को लेके। फिर बाद में हम पुलिस ने हमें को बहुत हेल्प किया। इतना जल्दी उन्होंने केस को सॉर्ट आउट कर दिया। उन्होंने यहाँ के ग्रामीण एसपी श्री संदीप सिंह जी गिल ने बहुत एक्स्ट्रा सपोर्ट करके हमको इमीडिएटली उसका पूरा डिटेल दिखाया और करके उन दोनों को कल रात को अरेस्ट कर लिया। लड़के को जो चेतन चौधरी है उसको कल रात को अरेस्ट किया और सिया को आज सुबह अरेस्ट किया और अरेस्ट करके अब उनको कोर्ट पे पेश कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि पूरे परिवार में दुख का माहौल है। एक हंसता खेलता परिवार था ये, और कुछ ही दिनों में शादी भी होनी थी, अचानक ही सब कुछ पलट गया। अभी उन लोगों का पहले से ये तैयारी थी क्या था, अभी ये तो बता नहीं पाएंगे हम भी। हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा शॉकिंग है। अगर उसको शादी नहीं करनी थी तो सीधा उसने उसके माँ बाप को या हमको किसी चीज से इनकार कर देते, या जिस लड़के के साथ उसका जो भी अफेयर चल रहा है कहीं से भी एक फोटो हमको भेज देते तो भी हम कैंसिल कर देते। इन लोगों ने इतना बड़ा कदम उठाने का क्यों सोचा और क्या इनकी मानसिकता है? इन लोगों की इतनी क्रूर मानसिकता है कि किसी का 26 साल का लड़का इनके थोड़े से अय्याशी के लिए मार दिया जाए। इनकी इतनी क्रूर विचारधारणा को कहीं तो भी समाज में ध्यान में लेना चाहिए। और ये विचारधारणा इनको इनके परिवार से, इनके संस्कारों से ही आई होगी। उसके सिवा एक 20 साल के लड़की में इतना किसी का मर्डर करने तक का सोच आना और करना कहां तक पॉसिबल है? तो ये इनके माता पिता, परिवार जहां से आई होंगी, उन्होंने किसने क्या सीख दी, अब ये मैं बता नहीं। राखी विशाल अग्रवाल, आज मेरा बेटा चला गया है। इसके पूरे जिम्मेदार सिया है और उसका बॉयफ्रेंड है। मैंने सिया को सब कुछ अपने बहू के जैसे माना था। उसने बहुत बड़ा मेरे को धोखा दिया है और मेरे को बहुत झूठ बोला है। देखा जाए तो अभी बहुत सारी चीजें बातें आ रही है। बहुत झूठ बोला है उसने मेरे साथ। जब घर में वो आती थी तो कभी आप लोगों को लगता था कि ये घर में तो आई होगी कहीं? हाँ, आई है ना। कैसे रहती थी आप लोग के साथ? फिर 2-3 बार आई है। एक बार तो पूजा पे आई हुई है, तो वो पूजा के हिसाब से आई थी तो अच्छे से रही हमारे साथ। और एक बार बर्थडे पे भी आई थी। 2-3 बार हमारे डिनर पे भी आई और जब भी अच्छे से रही। हम लोग डिनर पे मिले भी। मैंने उसको फ्रेंकली बोल दिया था कि मेरे घर में ड्रिंक नहीं चलता है, मेरे घर में कोई, मेरे पार्टियाज भी तेको भेजूंगी नहीं। तो भी वो ड्रिंक करने की ये हमसे छुपाई गई है। उसके माँ ने बाप ने हमसे ये बात छुपाई गई है। और मेन जिम्मेदार तो इस पर पूजा मित्तल बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। पूजा गोयल ने, मैं जिस दिन हुआ था, पूजा गोयल का मेरे पास कॉल आया था कि आपके बेटे को क्यों भेजते हो? मैंने नहीं भेजा है, सिया ने लेके गई है मेरे बेटे को वहां पर खींच के। मैंने नहीं भेजा है, सिया का हाथ है इसमें पूरा। जब वो घर में आती थी तभी कभी ऐसा लगता था कि ये इसके दिमाग में कुछ और चल रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी। मेरी जॉइंट फैमिली है, मेरे हम लोग 20 लोग रहते, किसी को भी नहीं पता एक था। आम लड़की की तरह, आम लड़की के जैसे वो आने की, कुछ हंसती खेलती रहने की। मैं कभी भी बात करने की तो वीडियो कॉल पे बात करने की, एकदम हंसते हुए बात करने की। कुछ भी नहीं था ऐसा, हमको कुछ डाउट भी नहीं आया। मैं बहुत बार उससे मिली, हमें बहुत बार शॉपिंग भी गए, हम लोग बहुत बार डिनर पे भी गए, कहीं नहीं हमको डाउट आया कि सिया ऐसी लड़की है। आप क्या कहेंगे? सर ने भी कहा कि समाज में ऐसे लोगों का होना काफी घातक है। नहीं, उसको मौत की सजा चाहिए। उसको, उसके भाई को भी, उसके बॉयफ्रेंड के भी, उसके माँ को भी, उसके बाप को भी और उसकी बुआ को भी। उसकी बुआ को तो पहले चाहिए, बुआ तो बहुत ज्यादा है, बुआ फूफा दोनों को चाहिए। जब से ये हुआ है आपके घर में, हम देख रहे हैं सभी के हाँ, हालत सभी की सब हाँ, खराब है। बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। हम लोग तो आंसू नहीं रुक रहे हमारे। हम लोग 4 दिन से घर में सोए नहीं है। कोई घर के एक भी इंसान सोया नहीं है। हम लोग घर में 20 मेंबर्स है। अच्छा, जब ये घटना हुई पहले दिन, हाँ, तभी आपको कुछ लगा था कि ये कुछ अलग हो? मेन तो हमको सिया के शूज नहीं मिले, तब उस पर मेरे को डाउट थोड़ा हुआ। और जब मैंने सिया के मोबाइल मेरे को मिला जाते बरोबर, उस पर थोड़ा डाउट हुआ। और जब मैंने केतन का फेस देखा तब उस पर मेरे को थोड़ा डाउट हुआ। जब मैंने ये 3 चीज तो मैं खुद बोली।